हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2011 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जिन्हें आप प्रीवियस 4 वीडियोस में देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम 100 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि लिटरेचर से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, रोमियो एंड जूलियट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय विच इटालियन ऑथर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, Bandello. So Bandello का full name है Matteo Bandello. So Bandello was an Italian writer and he was famously known for his novellas. इसके novellas की इंग्लिश ट्रांसलेशन से ही शेक्सपियर के बहुत से वर्क्स को लिया गया है, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट एंड ट्वेल्थ नाइट। ऑप्शन बी है वर्जिल। सो वर्जिल एक ग्रेट रोमन पोएट थे एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक एनियड। इसके बाद है जॉन स्टो। जॉन स्टो इज़ अ राइटर बट नॉट दैट फेमस। एंड ऑप्शन डी में है एच बी स्टो। एच बी स्टो इज़ हैरियट बीचर स्टो। शी इज़ ऑल्सो अ फेमस अमेरिकन राइटर एंड शी हैज़ रिटन अ फेमस वर्क अंकल टॉम्स कैबिन। क्वेश्चन नंबर 102, ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज़ अबाउट? सो ऑप्शन ए है द एनिमल वर्ल्ड, ऑप्शन बी है द होमो सैपियंस, ऑप्शन सी है द डीजनरेशन ऑफ कम्युनिटी आइडियाज़ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द डीजनरेशन ऑफ कम्युनिटी आइडियाज़। सो ऑरवेल्स एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड इन 1945 एंड इट इज़ बेसिकली एन एलिगरी, जिसमें एनिमल्स के थ्रू बताया जाता है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड पावर और कंट्रोल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 103, हु रोट डैफोडिल्स? ऑप्शन ए है कीट्स, ऑप्शन बी है शैली, ऑप्शन सी है बायरन, ऑप्शन डी है वर्ड्सवर्थ। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम मेरे चैनल पे अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पोएम्स में जाकर इस पोएम को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, शेक्सपियर सोनेट्स वर प्रिंटेड बाय? ऑप्शन ए है थॉमस थॉर्प, ऑप्शन बी है बिन जॉनसन, ऑप्शन सी है फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट एंड ऑप्शन डी है जॉन फ्लेचर। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, थॉमस थॉर्प। तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे, जिन्हें 1609 में थॉमस थॉर्प ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज ए सोशियोलॉजिकल नॉवल, बी बिल्डिंग्स रोमन, सी रीजनल नॉवल एंड डी हिस्टोरिकल नॉवल। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, हिस्टोरिकल नॉवल। तो चार्ल्स डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को 1859 में पब्लिश किया था एंड दिस नॉवल इज सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ही इस नॉवल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसलिए इसे हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, हु इज़ द मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है अगाथा क्रिस्टी एंड ऑप्शन डी है माओ से संग। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी के वर्क्स को 7000 से भी ज़्यादा बार ट्रांसलेट किया गया है और ये फेमस हैं अपने डिटेक्टिव नॉवेल्स या डिटेक्टिव फिक्शंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 107 इज एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज इन? सो ऑप्शन ए है 1837, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी है 1827, ऑप्शन डी है 1822। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, 1837। क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन 1837 में हुआ था, जब वो केवल 18 साल की थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ द फेमस इंग्लिश ऑथर ऑस्कर वाइल्ड? सो ऑप्शन ए इज़ फ्रेंच, B is Italian, C is German, D is Irish. So right option will be option D, Irish. Oscar Wilde belongs to Ireland. Question number 109, Arnold wrote, with him is born our real property. So यहाँ पे property ना होकर poetry होगा, with him is born our real poetry. Who does him refer to? So ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही थी अपने वर्क स्टडी ऑफ पोइट्री में और ये लाइंस कही थी उन्होंने जेफरी चौसर के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस? तो यहाँ पे है द वॉयेज ऑफ बीगल, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द डिसेंट ऑफ मैन,
all these three. So all these three will be the answer here. But यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस ना होकर चार्ल्स डार्विन होगा, क्योंकि ये तीनों वर्क चार्ल्स डार्विन के हैं, डिकेंस के नहीं. सो यहाँ पे मिस प्रिंट है पेपर में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्वेश्चन नंबर 111 में आपको एक कोटेशन दिया है विलियम शेक्सपियर के वर्क से. दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट. नेम द नॉवल. सो यहाँ पे ऑप्शन ए है हैमलेट, बी है ओथेलो, सी है रोमियो एंड जूलियट, डी है टेम्पेस्ट. राइट ऑप्शन वुड बी रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट के एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन्स ली गई हैं. जब रोमियो जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे खानदानी दुश्मन के परिवार से हूँ, आई एम ए मॉन्टेग, तो जूलियट कहती है व्हाट इज़ इन द नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट. तो वो कहती है नाम में क्या रखा है, अगर हम किसी रोज़ को किसी दूसरे नेम से बुलाएंगे तब भी उसकी स्मेल वैसी ही स्वीट रहेगी. क्वेश्चन नंबर 112 इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइम मशीन. सो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए H.G. Wells. So this was a scientific novel by H.G. Wells which was published in 1895. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113. Who was Tennyson's friend on whose death in memoriam was composed? ऑप्शन ए है शैली, ऑप्शन बी है कीट्स, ऑप्शन सी है हेनरी हालम, ऑप्शन डी है ब्राउनिंग. सो राइट आंसर विल बी option C, Arthur Henry Hallam. So, In Memoriam was a elegy by Alfred Tennyson which was published in 1850 and it was written in the memory of his friend Arthur Henry Hallam who died suddenly of a cerebral hemorrhage. So friends, आज के वीडियो में इतना ही. इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे. Till then, stay tuned and thanks for watching.